ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेंसेस वगैरह बच्चों की दिक्कत रहती है, और स्पॉटिंग एरर्स, जैसे ये हमारी क्लास है तो स्पॉटिंग एरर्स में हमारा सबसे मेन पार्ट जो है वो टेंसेस भी रहता है। तो आज मैं आपके टेंसेस शुरू करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत अगर कहीं रहती है तो, बिकॉज अगर मैं दूसरे पार्ट्स को टच करता हूँ, आपके जो स्पॉटिंग एरर्स के हैं, कॉमन एरर्स के पार्ट, तो उसमें टेंसेस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि टेंसेस हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि टेंसेस 3 तरह के होते हैं, ठीक है? टेंसेस 3 तरह के होते हैं, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये बताया जाता है। जबकि मैं मानता हूँ कि टेंसेस जो हैं वो 3 तरह के नहीं, 4 तरह के होते हैं। और जो बताया जाता है कि 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो वो क्या होता है? वो हमारा समय है। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। ओके, तो ये हमारा क्या है? समय है। बल्कि टेंसेस क्या होते हैं हमारे? जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और तीसरा आ जाता है हमारा परफेक्ट टेंस। ओके, एंड फोर्थ जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये तो आप सभी को मालूम है। ओके, तो आज हम पहला टेंस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो वी स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले पहचान क्या होती है, जो हमें बताया भी जाता है और बुक्स में भी हम पढ़ते हैं, कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है। जैसे कि खाता है, पीती है, जाते हैं, सॉरी, जाते हैं। तो इनमें क्या है कि इनमें जैसे हमारा ता है, ती है और ते है आ रहा है इन सेंटेंसेस में, इसमें सबसे मेन जो बात होती है वो हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम, प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीबॉडी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे जो सब्जेक्ट है, जिसे हम नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, ये दो भागों में बंटा हुआ रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सभी को मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो एक हो, ठीक है, जैसे ही, शी, इट, चाइल्ड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो एक एक है उनके लिए। ठीक है, उसी तरह से कोई भी नाम, जैसे रमेश नाम कह दिया हमने, ठीक है, या फिर जैसे कोई हमारा टीचर या स्टूडेंट, या फिर एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, राइट एवरीबॉडी। अब इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, थर्ड पर्सन। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है और सेकंड पर्सन सिंगुलर यू है, उसे हम प्लूरल में रखते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन सिंगुलर जो है आई और यू, उसे हम प्लूरल में रखते हैं, और केवल जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उन्हीं को हम यहाँ रखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स में। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा देते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि जब भी हम डज या डजंट का यूज करते हैं यहाँ पर,
ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और एस और यस जो हम ऊपर लगा रहे थे उसे नहीं लगाया जाता, इसलिए मैंने इसको काट दिया, क्योंकि वो एस और यस जो है वो डू के साथ डज बना रहा है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाते हैं। और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं जैसे आई, यू, वी, दे, ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, फादर का प्लूरल फादर्स नहीं होता है, बट पेरेंट्स हम कर देते हैं माता पिता। ओके, उसी तरह से कोई एक नाम रमेश तो कोई दो आदमी हो गए तो दो, ठीक है, टीचर का टीचर्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। उसी तरह से जैसे आदमी एक है परंतु उसके हाथ दो हैं, आंखें दो हैं, तो हम उसे हैंड्स, आईज, एल्बोज, आर्म्स, लेग्स, तो जो जो दो दो हैं उन्हें हम प्लूरल में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, उसी तरह से जैसे हम ट्राउजर्स या जीन्स पहनते हैं तो उसे जीन्स कहेंगे, जीन नहीं कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो चिमटा होता है उसे हम टोंग्स कहते हैं क्योंकि उसकी दो छड़े, या फिर जैसे स्पेक्टेकल्स, इसमें दो छड़े हैं, दो आंखें हैं तो स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, या फिर जैसे सीजर्स, ये तो सभी जानते हैं, सीजर्स को हम सीजर नहीं सीजर्स कहते हैं। तो ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और सेकेंड जब भी हम डू या डोंट का यूज करते हैं तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी को तो यू कैन से। No doubt, sir. नो डाउट, क्लियर अप टू हियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं इसके रूल्स पर, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल्स हैं, ठीक है, उन रूल्स पर। तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने प्लस के निशान लगा दिया जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में जैसे कि मैंने बताया हमारा, देखो मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी सेंटेंस बनाते हुए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद वर्ब चाहिए होती है और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। किसी भी तरह का सेंटेंस जो बनता है उसमें हमें ये तीन चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सिंगुलर लिख दिया। अगर सिंगुलर है तो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पर वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे और इसमें कोई एस और ईएस यूज नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात होती है कि हाँ, हम यहाँ सेंटेंसेस बनाते समय कोई गलती ना करें, ठीक है। तो कुछ एक सेंटेंसेस बनाते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों को लेकर के। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? Yes, sir. जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे वह स्कूल जाता है, मोस्टली यही पहला सेंटेंस बनता है तो मैं भी यही बना रहा हूँ, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट हमारा ही है, क्योंकि ता है हम लड़के के लिए लगाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ वह स्कूल जाती है तो शी आ जाना था, ठीक है, तो ही। और अब हमें वर्ब चाहिए तो ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जैसे कि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट में यहाँ पर रखा भी था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ही है। तो इस तरह से जब ही लगा तो हमारी वर्ब में एस और एस लगेगा, तो जाने की इंग्लिश है गो। अब गो में ई एस लग गया तो गोज, और कहाँ जाना है, स्कूल, ही गोज टू स्कूल। टू का यूज क्यों है, क्योंकि टू जो डायरेक्शन को बता रहा है, गोज टू स्कूल, टू स्कूल, टू मीन्स टू वर्ड्स, ओके, तो ही गोज टू स्कूल। अब जैसे मैं कहता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं।
जैसे कि हमने पहले सेंटेंसेस बनाने सीखे थे कि ये एक मेज है, दिस इज अ टेबल, और दूसरा सेंटेंस होता था मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। तो हूँ के लिए एम यूज करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई एम गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये एम जो है वो अननेसेसरी आ गया हूँ के कारण। अदरवाइज हम टेंस वाइज चले तो टेंस वाइज तो क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए और उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब। आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में कोई एस और एस नहीं लगेगा, तो ये आ गया हमारा गो। और कहाँ के लिए ऑब्जेक्ट है, टू स्कूल, टू वर्ड स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। इस तरह से ये आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और बना करके सोचते हुए बनाने हैं, ताकि आप खुद अपने कम्युनिकेशंस को भी अपग्रेड कर सकें। ओके, उसी तरह से जैसे तुम टीवी देखते हो, तुम टीवी देखते हो, तो क्या हो जाएगा, यू वॉच टीवी। टीवी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी नहीं लगाएंगे, यू सी टीवी नहीं होगा, क्योंकि सी यहाँ नहीं लगता। टीवी को देखने के लिए हम वॉच का ही यूज करते हैं, तो यू वॉच टीवी। एक और सेंटेंस हम बनाएंगे अभी, जैसे रवि रात रात को देरी से सोता है। तो रवि, अब वर्ब क्या हो जाएगी यहाँ पर, सोना। तो सोने, हाँ, रवि स्लीप्स। और देरी से रात को, तो लेट एट नाइट। At night. ओके, सो रवि स्लीप्स लेट एट नाइट। इस तरह से हमारे ये पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और वर्क करना चाहिए। ठीक है, अगर हम सेकेंड रूल देखें, तो सेकेंड रूल जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो हमने नेगेटिव का निशान यहाँ लगा दिया। और इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, इसमें सिंगुलर के साथ हम डजंट का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, और प्लूरल के साथ डोंट का यूज करते हैं। और इनके साथ ये बताया कि वर्ब दोनों के केस में फर्स्ट सिंगुलर वर्ब आती है और कोई एस और एस का यूज नहीं होता है। तो हमने सिंपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ताकि आपको ये ध्यान रहे। ठीक है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो he doesn't go to school, he doesn't go to school। मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर I और I के साथ, I प्लूरल का सब्जेक्ट है तो हमारा डोंट लगता है, I don't talk to him, या फिर हर भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उससे हमें कोई पता नहीं चलता कि ये लड़के के लिए है या लड़की के लिए। हाँ, अगर जेंडर हमारा मेल है, लड़का है तो हिम लगेगा, लड़की है तो हर लगेगा, तो हम इनमें से कोई एक चला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पिताजी रविवार को ऑफिस नहीं जाते हैं। तो फादर, अब फादर सिंगुलर है तो डजंट, फादर डजंट go to office on Sunday. So father doesn't go to office on Sunday. ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस
आपको क्लियर है हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो थर्ड रूल इसमें आ जाता है हमारा, थर्ड रूल जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, डज और डू, जो कि हमारे सिंगुलर और प्लूरल के अफर्मेटिव क्लॉजेज हैं। अफर्मेटिव क्लॉजेज मतलब कि अफर्मेटिव हमारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये इनके साथ हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इसका यूज किया हमने। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। क्या आप अंग्रेजी गाने सुनते हो, सो डू यू लिसन टू, लिसन के साथ हमारा हमेशा टू लगता है, तो ये ध्यान रखें। सो डू यू लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स। ओके, कई जगह सॉन्ग्स की जगह नंबर्स भी कहा जाता है, तो इंग्लिश नंबर्स। ओके, क्या रविवार को तुम देरी से उठते हो, तो डू यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग ऑन संडे। ओके, तो इस तरह से हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं। और फोर्थ रूल हमारा क्या है, फोर्थ रूल में हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव नेगेटिव के साथ नेगेटिव इंटेरोगेटिव, आई मीन टू से, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या हो गया, डजंट और डोंट का यूज हो जाता है। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एक रूल तो इसमें हमारा ये वाला रहता है। ठीक है, और दूसरा रूल भी इसमें है, तो उसे मैं और करके लिखूंगा यहाँ पर, और डज और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो इन दोनों में से किसी भी रूल पर आप सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके एवरीबॉडी, तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। और रूल हमारा बिल्कुल उसी तरह से लगा, जैसे डज ही गो टू स्कूल तो डजंट ही गो टू स्कूल, और डज ही नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से ये हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है वो हमारा रहता है WH क्वेश्चंस। WH जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको यूज करने का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। WH क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, मैं यहाँ बताना चाहूंगा WH क्वेश्चंस में क्या होता है। WH क्वेश्चंस में जैसे हमारा व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा, ये वर्ड्स का यूज होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, तो इसका रूल जो है, जो हमारा थर्ड रूल है, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ रूल, तो उससे पहले इसका यूज होता है।
ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमारा थर्ड और फोर्थ रूल है दोनों, तो हमारा WH क्वेश्चंस कहाँ लगेंगे, इन क्वेश्चन से बिल्कुल पहले यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं मैं बताना चाहूंगा। इसमें स्टूडेंट्स की गलती क्या रहती है कि स्टूडेंट जैसे सेंटेंस बना, आप स्कूल कब जाते हो, आप स्कूल कब जाते हो, ठीक है। तो कब जो वो व्हेन से रिलेटेड है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हेन यू गो टू स्कूल। अब इसमें क्या है, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आई, या वह स्कूल कब जाता है, तो इसका स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं, व्हेन ही गोज टू स्कूल, जो कि गलत है सेंटेंस, ओके। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो सेंटेंसेस हैं थर्ड और फोर्थ रूल के जो सेंटेंसेस होते हैं उससे बिल्कुल पहले लगता है। और थर्ड और फोर्थ रूल में क्या है, सबसे पहले हमारा क्या यूज होता है, डू और डज का यूज होता है, या डजंट और डोंट का यूज होता है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो इसमें क्या होगा, यू के साथ हमारी ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगती है, डू, तो वो डू आ जाएगी, और ही के साथ डज लगता है तो डज आ जाएगी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल, या फिर व्हेन डज ही गो, गोज नहीं आएगा। अब एक बात का ध्यान रखना है कि डज के साथ हमेशा हमारी वर्ब में एस और एस नहीं लगता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर हम एस और एस नहीं लगाएंगे, तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, राइट एवरीबॉडी। मैं ये बात आपको पहले यहाँ पर बता चुका हूँ। ये देखिए, जब भी डज और डजंट का या डू और डोंट का यूज होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल हम इसमें करते हैं, और इसमें कोई एस और एस नहीं लगता है। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई हुई है इस रूल में भी, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गोज टू स्कूल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ का कहाँ पर यूज किया जाए। So is it clear to you all students, present indefinite tense, or is there any Yes, query sir. you can ask me? Yes, sir. Clear everybody?